हाय दोस्तों, नमस्ते सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मेरी वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। आज से मैं राजनीति शास्त्र के जीके के कुछ क्वेश्चंस डाल रही हूं, तो आप सब लोग उस पर ध्यान से देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। आज से मैं राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति जो अभी तक हुए हैं, हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अभी तक कितने बन चुके हैं उनके बारे में जानकारी दूंगी और साथ में उनका सन भी दूंगी कार्यकाल के अनुसार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रहे आपके 1950 से 1962 तक। प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 1950 से 1962 तक उनका कार्यकाल चला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक, यानी 1962 से 1967 तक 67 तक चला, है ना, 1967 तक। फिर आपका आता है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969, यानी 1967 से लेकर 1969 तक उनका कार्यकाल चला। ठीक है, अब ये क्या थे, ये जो जब इनका कार्यकाल था तो इनका निधन हो गया था, इसलिए मैंने पास में लिख दिया है कि इनका निधन हो गया था। फिर आते हैं आपके वारागिरी जो वेंकटगिरी थे, वेंकटगिरी जो थे वो 1969 से 1969 तक ही इन्होंने कुछ कार्यवाहक के रूप में यहाँ पर राष्ट्रपति रूप में अपना कार्यकाल संभाला। मतलब उसको देखा उन्होंने, कुछ समय के लिए देखा होगा, तो इसका उतने ही उनको कार्यवाहक माना गया, मतलब प्रॉपर नहीं माना गया कि इतने साल से इतने साल तक। तो 1969 से 1969 तक में ही इन्हें अपना कार्यवाहक देखा। फिर आ जाता है आपका वारागिरी वेंकटगिरी के बाद में आते हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह? इनका भी कार्यवाहक के रूप में ही संभाला है इन्होंने। 1969 कुछ समय के लिए कार्यवाहक रहे और इसको इन्होंने देखा। फिर आता है आपका फिर से वारागिरी जो वेंकटगिरी थे ना, वो फिर से बन गए यहाँ पर वारागिरी वेंकटगिरी। इनका नंबर 6 नंबर पर था, मतलब 6 नंबर पर फिर से ये आए और इन्होंने फिर से इस कार्यकाल को संभाला। तो कितने संभाले? 1969 से 1974 तक। मतलब न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह बन गए थे, कार्यवाहक थे। उसके पहले वारागिरी कार्यवाहक थे, लेकिन फिर से ये वारागिरी वेंकटगिरी 1969 उसी साल में बने और 1974 तक इन्होंने अपना कार्यभार अच्छे से संभाला। ठीक है, अब आते हैं आपके इनके बाद में आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1974 से 1977 तक चले। ठीक है, 1974 से 1970 तक चले और इनका कार्यकाल के समय निधन हो गया था। तो ये मैंने निधन जिनका हुआ वो पास में लिखा है। फिर आपका आ जाता है बीडी जत्ती, बी और डी और जत्ती, मतलब बीडी जत्ती। तो ये 1977 से 1977 कार्यवाहक के रूप में भी इनने कार्यकाल देखा। तो इनका नंबर आ जाता है, अब जो कार्यवाहक संभाला मतलब उस समय तक कुछ दिन के लिए देखा होगा तो उसको कार्यवाहक लिख दिया, और ये था इनका आपका 8वां नंबर। बीडी जत्ती 8 नंबर थे। 1977 से 1977 तक कार्यवाहक के रूप में उन्होंने ये कार्य संभाला था। फिर आता है नीलम संजीव रेड्डी जो थे आपके 1977 से आपके 1982 तक रहे। नीलम संजीव रेड्डी कब तक रहे? 1977 से 1972 तक। फिर आपके आते हैं ज्ञानी जैल सिंह 1982 से आपके 1982 से 1987 तक, यानी आपके 87 से लेकर 82, यानी बीच का समय इनका रहा। तो फिर आते हैं ये नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 के 1977 से 1982 तक रहा। ठीक है, फिर 1982 से ज्ञानी जैल सिंह ने कार्य संभाला, है ना, 1982 से लेकर 1987 तक, यानी आपके 87 तक। 1982 से 1987 तक ज्ञानी जैल सिंह ने अपना कार्यभार संभाला और ये 10वें नंबर पर थे। कितने नंबर पर? 10वें नंबर। जैसे पूछा जाता है कि 10वें नंबर पर कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह को माना जाता है।
फिर आपका आता है आर वेंकट रमण। आर वेंकट रमण 1987 से 1992, ये MPPSC, UPSC, नेट और कई भी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी क्वेश्चंस हैं। तो सभी इसको लिखें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि किस टाइप से और डालें। तो मैं अब रोज सबको वीडियो डाल रही हूँ, सब लोग इनको एंजॉय के साथ पढ़ें और लर्न करें। फिर आपका आता है आर वेंकट रमण। आर वेंकट रमण 1987 से 1992 तक, यानी 1992 तक, है ना। 1987 से 1992 तक इनका कार्यकाल चला आर वेंकट रमण का। फिर आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि भोपाल के थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 1992 से 1997 तक, सुना जाता है कि जब तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे इनका कार्यकाल बहुत अच्छा था। इन्होंने नारियों के लिए भी बहुत कुछ कार्य किए हैं। फिर आपका आता है कोचरी रमण नारायण। इनका नाम जो रहता है 1997 से 2002 तक, है ना। कोचरी रमण जो थे आपके, कोचरी रमण नारायण, तो 1997 से और 1997 से 2002 तक रहा। फिर आपका आता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, कोई ऐसे जो राष्ट्रपति या कोई भी राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने पहले से भी बहुत सारी चीज़ों में काम किया है, उनके नाम हमको बहुत ज़्यादा याद रहते हैं, है ना। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका नाम कम से कम कार्य में रहता है और ज़्यादा मतलब उनकी कार्यकाल याद नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों के नाम हमको याद करने पड़ते हैं। अब जैसे APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कितनी सारी स्टोरी हैं। उनका जीवन मतलब समझ लो किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन बनाया, साइंटिस्ट हुए और फिर उन्होंने मतलब किस टाइप से अपनी पढ़ाई की। तो उनका जीवन मतलब एक एक क्षण, एक एक पल, और किताबों में उनकी स्टोरी भी है बहुत सारी, मतलब तो इस टाइप से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कोई भुला नहीं सकता। और उनका कार्यकाल भी 2002 से 2007 तक रहा, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोगों के नाम हमको ओरल ही मतलब मौखिक याद हो जाते हैं, बहुत बड़ी वाली बात है ये, तो है ना। फिर आपका APJ अब्दुल कलाम के बाद श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भी कार्यकाल बहुत मतलब सराहनीय रहा और मतलब बहुत याद करते हैं, इनका बहुत अच्छे से याद हो गया था, है ना। तो 2007 से 2012। अब देखिए यहाँ से अभी तक के आपने राष्ट्रपतियों के नाम पढ़े, लेकिन उनमें फीमेल्स यानी महिलाओं का नाम कोई नहीं आया। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल, तो इनका नाम आपका आ सकता है क्वेश्चन में। तो इसका कुछ क्वेश्चन बन जाते कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, 2007 से 2012 तक सराहनीय रहा, है ना। तो महिलाओं में इनका नाम बहुत ज़्यादा याद रखा जाएगा और याद मतलब क्वेश्चन भी पूछा सकता है। फिर आते हैं प्रणब मुखर्जी, 2012 से 2017 तक। प्रणब मुखर्जी कब आते हैं? 2012 से 2017 तक। और रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक। मतलब हमारे जब हम याद करते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने मतलब जब हम हैं एट प्रेजेंट में और हम उनके नाम सुन रहे हैं तो वो हमें नाम अपने आप याद हो जाते हैं। तो रामनाथ कोविंद बने 2017 से 2022 तक। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू जो कि बहुत ही अच्छी मतलब बनी, तो दूसरी महिला है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू 2022 से और अब जो चल रहा है। तो मतलब इस प्रकार से राष्ट्रपतियों का जो है, मैंने जहाँ तक पढ़ा और जहाँ तक संदर्भ लगाया तो ये अपनी महिला राष्ट्रपति दूसरी हैं राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू, और ये 18वीं राष्ट्रपति हैं हमारे भारत की, है ना। अभी तक के राष्ट्रपति पद पर हमारे 18 सम्मानजनक लोगों ने इस पद को कार्यभार संभाल रहा है और द्रौपदी मुर्मू अभी हमारी बीच में कार्यभार संभाल रही हैं। उनका जीवन बहुत सराहनीय है। समझ लो मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है बहुत अच्छा मतलब है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहुत ही मतलब ऐसी लेडी हैं जिनकी बारे में लिखा जाए, बोला जाए या कुछ है, मतलब इतनी सुंदर और इतनी सराहनीय
महिला मतलब उनकी तारीफ करना मतलब शब्द नहीं मिलते हैं। उनकी लाइफलाइन जो मैंने पढ़ी है बहुत अच्छी फीमेल्स हैं। तो आप लोग ये राष्ट्रपति पद के सारे पदों को लिखें, याद करें, और कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन है, चौथे नंबर पर कौन है, और अपना ट्रायल समय उसको लिखें और कैप्चर बनाएं और बढ़िया लिख के 2-3 बार देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। अब मैं लेकर आती हूँ आपको प्रधानमंत्री की लिस्ट, कौन से प्रधानमंत्री फर्स्ट थे और कहाँ तक उनकी लिस्ट पहुँची है। तो ये लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत लगती है, पुस्तकों से पढ़ना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, तब लिखे जाते हैं। तो धन्यवाद सभी के लिए। सभी बच्चे नोट करें, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जीके वाले पढ़ें या कोई पेपर की तैयारी करने वाले पढ़ें। ये तो सामान्य ज्ञान की बातें हैं, हम सबको पता होना चाहिए। तो सभी उम्र के लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, सभी महिलाएं पढ़ सकती हैं, सभी सब नवी नागरिक पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़ें और लिखें और बताएं। बुजुर्ग लोग भी देखें इस वीडियो को, अपने बच्चों को बताएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।